पहले छोटे हुआ करते थे, तब स्कूल जाने के लिए आज 1 जुलाई हुआ करती थी, तो हम उसका वेट किया करते थे, ठीक है? और फिर हम धीरे-धीरे स्कूल, यानी आपके स्कूल खुल चुके हैं, तो अभी साथ ही अभी तक जो भी जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स को लाइव नहीं लिया है या फिर वो उन्होंने अपना रूटीन सेट नहीं किया, तो एक बार फटाफट से अपना रूटीन सेट करेंगे और डेली सुबह 6 बजे से लेकर और फिर शाम तक अपना प्लान बनाएँगे और करंट अफेयर्स के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हों। परीक्षा कोई भी हो, करंट अफेयर्स अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो करंट अफेयर्स आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है? और डेली की अगर मैं बात करूँ, तो परीक्षा के और एग्जामिनर अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक, भैया मैंने तुमको ना रटा-रटा के धन विधेयक, तो जो हमने आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास कराता हूँ, उसमें मैं आपको जो आर्टिकल कराता हूँ, उस आर्टिकल में मैंने तुम्हें मतलब समझो दबा-दबा के पढ़ाया, खूब दौड़ा-दौड़ा के पढ़ाया। तो अगर अब तुम इसको भूल जाओ कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक होता है, तो समझो फिर बात गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? तो भैया आप कहेंगे ये आपका अनुच्छेद 110 में है, ठीक है? आर्टिकल 1110 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर नहीं भूलना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें आने के बावजूद तुम्हें अगर के लिए भैया, ठीक है? प्रबंध निदेशक की बात कर रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया है बताएंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर, जी भैया, तो कौन है भैया? इनका नाम है प्रभजीत सिंह। कहाँ का ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, प्रभजीत सिंह आपका सही होगा। अगला, 7 संकटग्रस्त क्या गोल्डन लंगूर को इनका रेस्क्यू किया गया है, ठीक है? तो ये भैया 1972 यानी वन्यजीव जो आपका अधिनियम है, उसकी 1972 की जो आपकी अनुसूची है, ये शेड्यूल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अनुसूची 1 के अंतर्गत क्या है, संरक्षित है भैया, ठीक है? तो देखिए भैया, अगला ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी की खोज कहाँ पर हुई है भैया, ठीक है? तो एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा गया है जो पानी को शुद्ध करेगा, ठीक है? आपके वातावरण में जो कुछ भी गंदगी वगैरह है, वो सबको ये हाँ, तो ये आप कहेंगे ये आप कहाँ पर खोजी गई? हुगली नदी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली एकीकृत युद्ध समूह आईबीजीएस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, इसका गठन किसने किया है? तो सेना की 17th कोर है आपकी जो, उसने किया है, ठीक है? सेना की 17th कोर है, उसने इसका गठन किया है आपका आईबीजीएस का, ठीक है? अगला, ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए यूआईटीपी है ना, अवार्ड की अगर बात करें तो अपन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डीएमआरसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीएमआरसी कहते हैं, ठीक है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। आधिकारिक रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर राजधानी के रूप में किसको चुना गया है? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल की बात आपसे कर रहा है, तो कैपिटल भैया आपकी हो जाएगी इटली, ठीक है? इटली हो जाएगी आपकी। किस देश के खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? बेन स्टोक, है ना? तो बेन स्टोक कहाँ के हैं? आप कहेंगे इंग्लैंड के हैं भैया बेन स्टोक आपके। अगला बताओ, सुमन रोड मैप 2030 का विमोचन किया गया। ये भैया न्यू बॉर्न बेबी और माताओं से जुड़ा हुआ है, यानी किसने किया? तो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने इसको किया भैया। अगला, दिवंगत के भाग्यराज की बात करेंगे, संबंध किस क्षेत्र से था बताइएगा जल्दी से? तो भाग्यराज का संबंध था भैया तमिल सिनेमा से, किससे था? तमिल सिनेमा से था भैया। पीवी नरसिम्हा राव की जो है वो 105वीं जयंती कब मनाई गई बताएंगे? 105वीं जयंती कब मनाई गई है पीवी नरसिम्हा राव की? तो आप कहेंगे भैया ये मनाई गई कब, बताओ फटाफट से जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी, ओके 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 भैया बताएंगे। हाँ जी, पीवी नरसिम्हा राव, बताओ बताओ फटाफट से। हाँ करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में दे देना, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अभी मैं बता दूंगा आपको। चलो देखो भैया, आप कहेंगे 28 जून। चलो आगे देखो, अगला भैया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से किसको सम्मानित किया गया? तो ये भैया विश्वनाथन आनंद को सम्मानित किया गया है। अगला, भारत ने किसे हराकर एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में अपना पहला पदक जीता? बहरीन को हराकर क्या जीता भैया? इन्होंने अपना कांस्य पदक जीता। कौन सा जीता? अपना कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है, ठीक है? चलिए भैया, तो ये आपके कितने क्वेश्चन थे? 12। तो आप एक बार फटाफट से बता देंगे कि भैया आपका 12 में स्कोर क्या रहा है, ठीक है? तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने थोड़ा मन से कल भी पढ़ा था और थोड़े बहुत मन से आज आपने रिविजन कर लिया होगा। चलिए भैया, बेटा आज रात में एक इवेंट है, ठीक है? आज रात में किस भारतीय महिला टीम ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए भैया क्वालीफाई कर लिया बताएंगे? हाँ, आज जीएसटी डे है भैया, आज जीएसटी डे है भैया। तो आप कहेंगे भैया किस भारतीय टीम ने? विच इंडियन वुमेन्स टीम हैज रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर द लॉस एंजल्स ओलंपिक 2020? बच्चा वो जो मैं तेज तेज से पढ़ाता हूँ ना, उसके लिए मैंने कल 1 घंटा दे दिया होता है, वो है। अब इसको बहुत प्यार से पढ़ाएंगे हम आपको, है ना? क्यों चिंता कर रहे हो, इसको बहुत प्यार से पढ़ाएंगे। तो भैया ये लॉस एंजल्स वाला भारत की जो महिला क्रिकेट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किया है, ठीक है? अच्छा, भारतीय महिला टीम को क्यों मिला है? क्योंकि अभी ये एशिया में नंबर 1 आपकी बनी रही है उस कारण, ठीक है? अच्छा, लॉस एंजल्स ओलंपिक्स की बात करें तो भैया ये आपका 2028 में होगा और इसका 34वां एडिशन होगा। कौन सा होगा? 34वां एडिशन होगा, ठीक है? 34वां एडिशन होगा और कब से कब तक होगा भैया? तो आपके 14 जुलाई से शुरू होगा, ठीक है? और भैया कब तक चलेगा? 30 जुलाई तक चलेगा, ठीक है? तो ये चलेगा 2028 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या हुआ है, जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट की वापसी हुई है, क्रिकेट की 128 साल बाद, ठीक है? क्रिकेट की वापसी कब हुई है इसमें? क्रिकेट की वापसी क्रिकेट की वापसी कब हुई? तो आप कहेंगे 128 साल बाद हुई, 128 साल बाद हुई भैया, ठीक है? 128 साल बाद। अच्छा, यानी कि लास्ट टाइम कब हुआ होगा? यानी लास्ट टाइम हुआ था 1900 में। कब? 1900 में, तभी तो आपका 2028 में होगा। लॉस एंजल्स की बात कर रहे हैं। और तीसरी बार ऐसा होगा जब लॉस एंजल्स में इसका भैया मतलब हो रहा होगा। इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे 1932 में हुए लॉस एंजल्स में, 1932 के बाद 1984 में हुए और अब 2028 में होंगे, यानी 3 बार क्या हो चुका है? तीसरी बार लॉस एंजल्स क्या करेगा, है ना? तीसरी बार लॉस एंजल्स क्या करेगा भैया? आपके ओलंपिक की मेजबानी कर रहा होगा आपका, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखिएगा, ये फैक्ट हमने आपको बताया, ठीक है? चलिए, तो थोड़ी सी बात अगर मैं आपसे करूं कि भैया भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्या कर दिया है? क्वालीफाई कर लिया है, ठीक है? क्यों भैया, कैसे किया? क्योंकि इंग्लैंड में जो आपका क्या हुआ था, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप हुआ, एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनकर इन्होंने भैया क्या कर दिया है? अपना स्थान पक्का कर लिया है, ठीक है? अच्छा, इनके साथ अन्य क्वालीफायर कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेट ब्रिटेन है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है? ये वाले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इन्होंने क्वालीफाई कर लिया है ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में मैंने कहा 128 साल बाद क्या हो रही है भैया? वापसी हो रही है क्रिकेट की, ठीक है? कब हुआ था लास्ट टाइम भैया? आपका 1900 में हुआ। अब समझे यहाँ पर? अच्छा, अब मैं बात करूं आपका पुरुष क्रिकेट की भी है, ठीक है? अब इनको अगर क्वालीफाई करना है तो इनको क्या करना होगा? तो भैया पुरुष टीम लॉस एंजल्स 2028 के लिए इनको क्या करना होगा? तो इनको 31 दिसंबर 2026 तक आईसीसी पुरुष टीम रैंकिंग में एशिया की सर्वोच्च रैंक वाली टीम बनना होगा, यानी इनको 2026 लास्ट तक इनको बने रहना होगा अपने, ठीक है? इनको अपने स्थान को रहना होगा। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में तो भैया ये नंबर 1 टीम है भैया आपके लिए, ठीक है? नहीं तो ये सीधे क्वालीफाई कर जाएंगे। अगर सीधे क्वालीफाई नहीं किए, कौन? भारत की जो पुरुष टीम है, तो फिर इनको क्या खेलना पड़ेगा? इनको भैया क्वालीफायर्स खेलने पड़ेंगे। ये बात समझे? महिला टीम ने क्वालीफायर कर लिया है। अब पुरुष टीम को अगर क्वालीफाइंग करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा भैया? इनको 31 दिसंबर 2026 तक बने रहना होगा अगर इनको ओलंपिक खेलना है, तो नहीं तो फिर इनको क्वालीफायर खेलना होगा।
हाँ, अपने स्थान पर बने रहना। महिला टीम पहुंच चुकी है, महिला टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, इंग्लैंड पहुंची है और साथ में आपकी कौन है भैया, आपकी साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। ठीक, इसको टाइम आउट करो, इसको पीडीएफ चाहिए, क्लास नहीं पढ़ना है, इसको पीडीएफ चाहिए, क्लास नहीं पढ़नी, इसको टाइम आउट करो तुरंत। इंसान हो यार कि मतलब तुम बिल्कुल धरती पुत्र, बिल्कुल अलग इंसान हो। पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली, मैंने बोल दिया था, मैंने कल सॉरी भी बोला उसके लिए। भाई मैंने क्लास पढ़ा दी, मैंने दे दी पीडीएफ, नहीं बन पाई टीम के द्वारा। मैंने टीम से 20 बार बोला, उसके लिए मैं अपॉलॉजी, मैंने कहा यार मेरी गलती है, मैं पढ़ाता हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं, नहीं बन पाई। तो भैया 34वां एडिशन अगर ये रहा है, तो इससे पहले वाला जो ओलंपिक हुआ, यानी इससे पहले जो हमारा ओलंपिक हुआ था, यानी वो कौन सा हुआ था भैया, 2024 में हुआ बाबू। कब हुआ, 2024 में हुआ था। कहां पर, पेरिस ओलंपिक की बात करें, ठीक है, कौन सा, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक की। तो भैया ये कहां पर हुआ, ये पेरिस में हुआ। पेरिस कहां पर है, फ्रांस में हुआ। तो आपने कहां पर हुआ बच्चा, तो फ्रांस में हुआ, ठीक है, फ्रांस में हुआ, ठीक है, फ्रांस में हो गया। ठीक, अच्छा ये कौन सा एडिशन था इसका, ये था आपका 33वां एडिशन। कौन सा, 33वां एडिशन था भैया, 33वां एडिशन था आपका, ठीक है। अच्छा इसकी अगर मैं बात करूं कब से कब तक हुआ, आपने 26 जुलाई से लेकर, ठीक है, और आपका 11 अगस्त तक हुआ था बच्चा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसमें भैया क्या था, शुभंकर देखो क्या था, शुभंकर क्या था इसमें, इसमें शुभंकर था आपका फ्रीजियन कैप। भैया क्या था, फ्रीजियन कैप था, फ्रीजियन कैप था। सुबह ही सुबह पीडीएफ, मतलब सुबह सुबह पीडीएफ चाहिए इनको, इनको क्लास से मतलब नहीं है, बोर्ड पीडीएफ मिल चुकी। मैंने कल बोला कि भैया नहीं बन पाई, उसके लिए मैं सॉरी माफी मांगू, क्या करूं बताओ, नहीं बन पाई पीडीएफ, नहीं दे पाया पीडीएफ, वादा मेरा मैंने किया, लेकिन अब उस वादे को अब तुमको लगता भैया ने तोड़ा, नहीं हो गया, नहीं हो पाया बेटा। हैं? आदमी हो बिल्कुल कि तुम सुबह सुबह, ठीक है, भांग वांग खा के आ जाते हो। ठीक है, फ्रीजन कैप हो गया ये वाला, ठीक है। अच्छा फ्रीजन कैप के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था इसका, इसका सबको रिवाइज करना है, पूरा ओलंपिक रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। हाँ तो ये था गेम्स वाइड ओपन, एक एक चीज, गेम्स वाइड ओपन, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके आंसर उसको आपको खुद देना है बच्चा, ठीक। बस समझे, तो ये आदर्श वाक्य हो गया। अच्छा फिर बताओ, अच्छा कुल खिलाड़ी, कुल खिलाड़ियों की संख्या, कुल खिलाड़ी, तो आप कहेंगे कुल खिलाड़ी थे भैया कितने, आप कहेंगे 10,500 भैया, ठीक है। भारत की तरफ से कितने थे बताओ, भारत की तरफ से, भारत की तरफ से थे 117 बच्चा, ठीक है, जिसमें 47 महिलाएं थी और भैया 70 क्या थे, पुरुष थे आपके, ठीक है। ये सारी बात एक एक चीज, 10,500, ठीक है। चलो बाबू आगे देखो, अब इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब आओ इधर, ये हो गया तुम्हारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए भारत की तरफ से हो गया। अच्छा अच्छा एक पॉइंट लिखो, भारत की तरफ से सबसे उम्रदराज, भारत की तरफ से सबसे उम्रदराज, भारत की तरफ से सबसे उम्रदराज भैया, सबसे उम्रदराज कौन थे बताओ, फटाफट से बताओ बाबू, देखेंगे तुमको याद है कि नहीं, पूरा पूरा ओलंपिक रिवाइज कराऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बढ़िया। हाँ, ओके ओके, बिल्कुल रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना।